मुझे अपने शरीर में बहुत से स्थानों पर कई बार गरम गरम कुछ अनुभव होता है, कई बार कुछ ठंडा ठंडा अनुभव होता है। जब मैं ध्यान करता हूँ तो मुझे अलग अलग रंगों की लाइटें आदि दिखाई देती है। मेरे शरीर में खिंचाव सा अनुभव होता है। तो क्या मेरी कुंडलिनी शक्ति जाग गई है? ऐसे प्रश्न हम में से बहुत से लोगों के मन में होते हैं जिनके साथ ऐसे लक्षण होते हैं। तो वही भाइयों आज का हमारा इस वीडियो में टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे कि कुंडलिनी जागरण के विशिष्ट लक्षण क्या हैं। कुंडली जब जागृत होती है तब हमारे साथ क्या होता है वह हम अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि हम आध्यात्मिक जागरण क्या है उससे हम कुंडली जागरण को अलग कर सकें कि वह कुंडली जागरण नहीं है, इसकी कुछ विशिष्टताएं हैं, वह क्या है वह हम इसमें देखेंगे। तो सभी देवियों और सज्जनों को नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और ये वीडियो भाइयों आपको पसंद आए तो बाद में आप लाइक कर देना, और इसी सीरीज़ से आगे भी जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो 4 तरह की हम यहाँ पर बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम थ्योरेटिकली देखेंगे कि इसके जागने का क्या मतलब, इसमें क्या क्रिया विधि होती है। बाद में हम आध्यात्मिक जागरण को भी देखेंगे, उसे भी थोड़ा समझना जरूरी है क्योंकि तभी तो हम इनमें अंतर कर पाएंगे। फिर हम अपना ऊर्जा शरीर देखेंगे क्योंकि यह प्राण में शरीर का विषय है, तो थोड़ा सा उसे समझना जरूरी है। और अंत में हम जो इसके लक्षण हैं हम उन लक्षणों को देखेंगे कि ऐसा अगर हो जाए तो निश्चित रूप से आपकी जो है कुंडली शक्ति जाग गई है, वह हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए भाइयों शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है वह हम देख लेते हैं। हमने पहले देखा है कि जो इस पूरे ब्रह्मांड में कार्यरत जो एक ही शक्ति है, जो ब्रह्म की माया शक्ति है, जो योग माया की शक्ति है, वही शक्ति कुंडलिनी शक्ति है। और अगर हम उसे व्यक्तिगत रूप से हम अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार देखें तो हमारे जो कर्म हैं, जो हमारे कर्मों संस्कारों की जो संचित पोटली है, वह पोटली ही हमारी कुंडलिनी शक्ति है। तो अब वह शक्ति तो निरंतर कार्यरत ही है, उसी ने तो हमारा शरीर बनाया है, उसी से तो सब हो रहा है। तो फिर उसके सोने का क्या अभिप्राय है? सोने का अभिप्राय ये है कि हम जो अपना आगा पीछा है वह भूल जाते हैं और खुद को यह शरीर ही सिर्फ मानने लग जाते हैं। तो यह भूल जाना ही सोना है। तो फिर जागना क्या है? जागना यह याद आ जाना है कि मेरी इस शरीर से ऊपर भी कोई सत्ता है। यह आपको जैसे ही याद आ जाता है आपकी कुंडलिनी जो है जागृत हो जाती है। तो यह याद आने के जो है कई तरीके हैं। योग, ध्यान, अभ्यास, भक्ति आदि के द्वारा भी व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का या जो स्वयं का अनुभव है वह हो सकता है। तो जब ऐसा अनुभव व्यक्ति को हो जाए तो हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट रूप से उसकी जो है कुंडलिनी जाग ही गई है, मानसिक रूप से वह जाग गई है। शारीरिक रूप से हो सकता है वह नीचे से बाद में उठे, चक्रों का भेदन थोड़ा करने में उसे वक्त लग सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से तो वह जाग ही गई है। और डायरेक्ट रूप से अगर देखा जाए तो डायरेक्ट रूप में तो भाइयों सीधा है कि जहाँ पर वह शक्ति है वह अपने स्रोत से वहीं से उठकर और वह ऊपर आए तो वह उसका डायरेक्ट जागरण है। उसके जागरण से वह आपको अंत में आत्म साक्षात्कार या परमात्मा का दर्शन, किसी भी प्रकार से वह आपको यह याद दिला देती है कि आप सिर्फ ये शरीर नहीं हैं। तो यह तो हमने भाइयों इसका थ्योरेटिकल रूप से देख लिया। अब हम इसका आध्यात्मिक जागरण हम देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, एक आम आदमी है, चाहे वह आस्तिक है, नास्तिक है, कुछ भी करता हो, लेकिन आम आदमी का अर्थ यह है कि उसको परमात्मा का भी ना तो कोई अनुभव हुआ है और ना ही उसके मन में कोई ऐसी इच्छा का जागरण हुआ है, तो वह आम आदमी है। लेकिन जब किसी आम आदमी के मन में बहुत ज़्यादा प्रश्न उठने लग जाते हैं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वह प्रकृति के नज़दीक रहना चाहता है, ब्रह्मांड के रहस्यों को वह जानने की जो है कोशिश करने लग जाता है, या अकेले में रहने लग जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा जो है उसकी एक नई सी उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, वह अपने मन को समझता है और अपने अंतर जगत की तरफ वह देखने लग जाता है, तब हम कह देते हैं कि किसी व्यक्ति का आध्यात्मिक जागरण हो गया। यानी कि वह इस भौतिक जगत के साथ साथ जो आध्यात्मिक जगत है उस जगत की ओर उसका रुझान हो गया, तो उसे आध्यात्मिक जागरण कहा गया है। अब कुछ लोग इसको मिक्स कर देते हैं कि आध्यात्मिक जागरण ही कुंडलिनी जागरण है, लेकिन ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जागरण होने का अर्थ ये नहीं है कि कुंडलिनी का जागरण हो गया है।
इसे आप एक उदाहरण से इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारा जो अंतःकरण है या जो हमारा अंतर जगत है, उसे आप ऐसा मान लीजिए कि वह भारत देश है, हिंदुस्तान वह है, और कुंडलिनी शक्ति वहाँ उसमें कहाँ पर है, मान लीजिए कि वह शक्ति आपकी मुंबई के अंदर है। तो अब क्या है कि आप भारत में तो आ गए, अंतर जगत में तो आ गए, लेकिन भारत में आने का अर्थ ये नहीं है कि आप मुंबई में ही पहुंच गए हैं, लेकिन भारत में आए हैं तो कभी न कभी मुंबई में पहुंच ही जाएंगे। और इसका उल्टा अगर आप देखें कि अगर आप मुंबई में पहुंच गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप भारत में पहुंच ही गए हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि आध्यात्मिक जागरण होने का ये अर्थ नहीं है कि कुंडलिनी जाग ही गई है, लेकिन अगर कुंडलिनी जाग गई है तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक जागरण भी हो ही गया है। तो ये भाइयों हमने इसका थोड़ा सा फ़र्क देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि ऊर्जा शरीर का इसमें क्या रोल है। हम देखते हैं कि हमारे जो विचार हैं, हम जो सोच रहे हैं या हमारी जो मेमोरी है, उसकी एक ऊर्जा है। और हमारा दिमाग हम देखते हैं कि छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हमारे शरीर की 20% ऊर्जा का इस्तेमाल हमारा दिमाग ही कर रहा है। तो विचारों के अंदर एक ऊर्जा है। तो जिस प्रकार से हमारा यह भौतिक शरीर है, इसमें अनेक नाड़ियां हैं, उनमें खून चल रहा है, अनेक अनेक फंक्शन है, उसी प्रकार से हमारा एक ऊर्जा शरीर भी है, हमारा इमोशनल शरीर है, जिसमें हम सुख दुख आदि अलग अलग उसी शरीर के अंदर हम अनुभव करते हैं। तो उसी प्रकार से उसमें ऊर्जा की नाड़ियां हैं, जिस प्रकार से यहाँ ब्लड की जो वेसल्स हैं और उनके अंदर निरंतर जो है ऊर्जा वह फ्लो करती है। तो योग, ध्यान, भक्ति, मेडिटेशन कुछ भी करने से वह जो हमारा ऊर्जा शरीर है उसकी तरफ हमारा ध्यान चला जाता है, वह हमारे समझ में या हमारे ध्यान में वह आ जाता है। एक्टिव तो वह पहले से ही होता है, लेकिन वह हमारे ध्यान में आ जाता है, और जैसे ही वह हमारे ध्यान में आता है तो वहाँ कुछ अलग अलग हरकतें होती है, और उन हरकतों की वजह से हमारा ध्यान और ज़्यादा उस पर जाता है, और जितना हमारा ध्यान वहाँ पर जाएगा उतना ही ज़्यादा वह शरीर जो है एक्टिवेट होगा। अब उसके एक्टिवेट होने के लक्षण क्या है ये आप देख लीजिए। उसके एक्टिवेट होने के यही लक्षण है कि आपको कभी भी शरीर में कहीं आपको ठंडा लग सकता है, कभी गर्म लग सकता है, कोई नाड़ी आपकी फड़क रही है, या जैसे कि चींटियाँ चल रही हैं, या फिर आपको कोई कंपन महसूस हो सकता है, आपको कोई शरीर में अलग अलग जगह पर कोई खिंचाव महसूस हो सकता है, या फिर इनवॉलेंट्री मूवमेंट कि अपने आप ही हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, आपकी गर्दन ऐसे आपकी गर्दन हो सकती है। और कई बार तो यहाँ तक भी होता है कि ऐसे लगता है कि कोई हमें छू कर निकल गया, जैसे कि हम बैठे हो आँख बंद करके या लेटे हुए, तो किसी ने जैसे हमें कोई हाथ से हमें छू कर चला गया हो, लेकिन ऐसा असल में होता नहीं है। यह सब ऊर्जा शरीर के एक्टिवेट होने के लक्षण है। इसी से मिलते जुलते अनेक प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। तो ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप घबराइए मत, यह आपके ऊर्जा शरीर के एक्टिवेट होने की निशानी है, और इसमें कुछ भी अब नॉर्मल नहीं है। लेकिन यहाँ पर यह समझ लीजिए कि ऊर्जा शरीर आपका जो है वह आपकी कुंडलिनी शक्ति के बहुत नज़दीक है, लेकिन इसका मतलब भी ये नहीं है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जो जाग गई है। अब उस पिछले उदाहरण में जो हमने देखा उसी को आप यहाँ दोबारा देख सकते हैं कि ऊर्जा शरीर एक्टिवेट होने का मतलब ये है कि आप महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं। पहले आप इंडिया में पहुँचे आध्यात्मिक जागरण होने पर, अब ऊर्जा शरीर एक्टिवेट होने पर आप जो है महाराष्ट्र में पहुँच गए हैं, लेकिन कुंडलिनी शक्ति अभी भी मुंबई के अंदर है, तो वहाँ तक अभी भी आप नहीं पहुँचे हैं। लेकिन अगर आपका ऊर्जा शरीर एक्टिवेट हो गया है तो इसका मतलब ये है कि जल्दी ही आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो सकती है, अगर आप उसकी तरफ ध्यान दें या उसका ज्ञान लें। तो यहाँ भी वही बात है, ऊर्जा शरीर एक्टिवेट होने का अर्थ ये नहीं है कि आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वह एक्टिवेट हो गई है, लेकिन कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होने का अर्थ बिल्कुल यही है कि आपका ऊर्जा शरीर एक्टिवेट हो गया है। तो ये हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि फिर हमें आखिर पता कैसे लगेगा कि कुंडलिनी जागरण की क्या निशानी है, कैसे हम किसी चीज़ को डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि हमारी कुंडलिनी जागरण हो गई। तो वो हम देख लेते हैं। देखिए, वैसे तो यह ऊर्जा जागृत ही है, जो भी आप कर रहे हो उससे यह ऊर्जा ही आपकी जो है सही हो रही है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट से उठाना, हम उसकी बात हम कर रहे हैं। तो उसके क्या जो हैं लक्षण हैं, यहाँ पर देखिए भाइयों, मैं अपने अनुभव से और
पिछले 2-3 सालों से जो मैंने रिसर्च की है उसके अनुसार मैंने देखा है कि अधिकांश लोगों की 99% तो यही होता है कि जो एनर्जी कुंडलिनी है वह नीचे से ऊपर ही उठती है। लेकिन कुछ मामलों में लोग ऐसा भी बताते हैं कि परमात्मा जो है वह अपनी शक्ति को ऊपर से ही छोड़ता है, यहाँ से, और यहाँ से फिर वह 7 चक्रों से होती हुई नीचे जाती है और नीचे जाकर वह आपकी जो है कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट कर देती है। तो यह ऊपर से नीचे भी आ सकता है और नीचे से ऊपर भी जा सकता है। अधिकतर तो यह नीचे से ऊपर ही जाने वाली घटना इसके अंदर होती है। तो भाइयों, जो सबसे पहला और विशेष लक्षण है कि ऐसा होने पर तो कुंडलिनी जाग ही गई है, वह लक्षण मैं ये समझता हूँ कि मूलाधार चक्र में। आप खुद ही अपने दिमाग में सोचिए कि कुंडलिनी शक्ति कहाँ है। मूलाधार चक्र में, जो आपकी रीढ़ के नीचे का जो हिस्सा आपके शरीर का मूलाधार चक्र है, वहीं पर उसका निवास स्थान है। तो अगर वह जागेगी तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई स्पंदन महसूस होगा। मूलाधार चक्र में कुछ भी ठंडा गर्म, कुछ रेंग रहा है, कुछ घूम रहा है, कोई चक्कर चल रहा है, किसी भी प्रकार का अनुभव, स्पंदन आपको इस मूलाधार चक्र में अगर हो गया तो इसका मतलब ये है कि निश्चित रूप से आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वह जाग गई है। अगर वह ऊपर नहीं उठ रही है काफ़ी समय से तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ब्लॉकेज ज़्यादा है और उसे क्लियर होने में ज़्यादा वक्त लग रहा है। लेकिन मूलाधार चक्र के अंदर स्पंदन होने का अर्थ यह है कि डायरेक्ट आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है जागृत हुई है। और इसकी दूसरी भाइयों जो निशानी है वह है सप्त चक्र भेदन, कि कुंडलिनी शक्ति जब भी आपकी जागेगी तो वह आपके शरीर के 7 चक्रों को भेदते हुए निकल जाएगी। चाहे वह ऊपर से नीचे आए और चाहे वह नीचे से ऊपर जाए, वह 7 चक्रों को एक लाइन में लगातार भेद देगी। आपके ऊर्जा शरीर या आध्यात्मिक जागरण से ये नहीं होता कि आपके सभी चक्र एक्टिवेट हो जाए, नहीं, कुंडलिनी जागरण से ही वह आपके 7 चक्रों को भेदती है। यह कुंडलिनी का दूसरा जो है मुख्य लक्षण है। इसमें वक्त लग सकता है, कई बार लोगों को 3-4 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 महीने लग सकते हैं उस दौर में। लेकिन मुझे लगता है कि 7-8 महीने से ज़्यादा तो नहीं लगने चाहिए। इतने टाइम में या बहुत लोगों को तो कम ही वक्त में वह जो एनर्जी है वह आपके 7 चक्रों का भेदन कर देती है। तो यह उसका दूसरा मुख्य लक्षण है। और अगर हम इसके तीसरे मुख्य लक्षण की बात करें तो तीसरा इसका मुख्य लक्षण यही है कि जो हमने ऊपर आध्यात्मिक जागरण की बातें की या जो ऊर्जा शरीर की जो बातें हैं, अगर वह सभी बातें बहुत ही एक तेज, एक क्रांतिकारी रफ्तार के साथ आपके साथ होने लग जाए, यानी कि आपके अंदर का जो माहौल है वह बहुत ही तेज़ी से बदलने लग जाए, बहुत ही तेज़ी से आपका ध्यान इन सब चीज़ों की तरफ जाए, तो वह खतरनाक रफ्तार इस बात की सूचक है कि आपकी जो है कुंडलिनी शक्ति जागृत होने वाली है। लेकिन होने वाली है, होगी तो फिर वही बात, उसका लक्षण वही है कि मूलाधार चक्र में स्पंदन होगा, तभी वह जो है जागृत होगी। यह उसकी सिर्फ तेज हो रहा है तो यह निशानी है कि वह जाग सकती है, लेकिन जागरण की निशानी मूलाधार चक्र में ही है। तो यही भाइयों 2 मुख्य लक्षण है, बाकी इसका कोई लक्षण नहीं है। आध्यात्मिक जागरण आदि के लक्षण है, कुंडलिनी का लक्षण यही है कि वह जाग ही जाएगी, उसका कोई लक्षण नहीं है। तो अंत में भाइयों निष्कर्ष रूप से यही है कि चाहे आपका ऊर्जा शरीर हो, चाहे आपका आध्यात्मिक जागरण हो, जो कुछ भी हो रहा है वह आपको उसी तरफ लेकर जा रहा है। इन सब का अंतिम परिणाम जो है वह कुंडलिनी का जागरण ही है, अंत में वही होगा। बाकी लक्षण के मामले में वही है भाइयों कि जितने ज़्यादा लोगों से हम मिलते हैं, जितने ज़्यादा लोगों को हम देखते हैं, उतने ही हमें ज़्यादा लक्षण पता लगते रहते हैं। अनेक आदमियों के अलग अलग लक्षण हैं, लेकिन 99% तो यही है भाइयों। कोई एक आध अपवाद स्वरूप कुछ और भी हो सकता है, उसको भी मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन कुंडलिनी जागरण का मुख्य लक्षण आप समझ लीजिए, मूलाधार चक्र में स्पंदन और सप्त चक्रों का भेदन, यह कुंडलिनी जागरण की विशिष्ट निशानी है। ऐसा सिर्फ उसके जागने पर ही होता है और किसी प्रक्रिया से नहीं होता है। वह एनर्जी ऊपर ही उठती है ग्रेविटी के अगेंस्ट के अंदर। तो यही था भाइयों, उम्मीद है कि अब आपको इस बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी कि कुंडलिनी जागरण की क्या निशानी है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जब यह जाग जाती है तो उस दौरान हमारे साथ क्या क्या होता है। उसमें दोबारा से हम इन जो लक्षण हैं उनको हम दोबारा थोड़े जो है गौर से हम इनको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही भाइयों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और नए आए हो तो सीरीज़ से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।